रसीद को लेके काफ़ी कुछ समस्या आ रहा है सुधीर जी। आप लोग को भी पता चल रहा होगा काफ़ी, और रजिस्ट्री को लेके भी आए दिन नियम बदल रहा है। तो क्या कुछ परेशानी, क्योंकि देखते हैं कि इसे ब्लॉक वगैरह में देखते हैं, मतलब कि कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत भीड़ लगा रहता है इस चीज़ को लेकर। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ का कारण है कि ज़मीन तो हर व्यक्ति को चाहिए जी रहने के लिए, तो रोटी कपड़ा और मकान, जी रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है। जी इसलिए लोग ज़मीन आधा कट्ठा एक कट्ठा ले रहे हैं, जिसके कारण भीड़ लगा हुआ है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था, हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि जो भी ज़मीन का बिना ऑनलाइन जिसके नाम से नहीं रहेगा जी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन अब इसको आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये होना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, लेकिन मैं खंडन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि अभी जो रजिस्ट्री हो रही है सब अवैध ढंग से जो है, जिसका रसीद नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उसको लोग स्कैन करा करके रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। इस पर जो है वो रोक होना चाहिए। माननीय बिहार के निबंधन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह और विनती करता हूँ, मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ कि ऑफलाइन है, उस ऑफलाइन को आप सख्ती से पालन करवाते हुए आप अंचलाधिकारी पर, सीआई पर, अपने कर्मचारी पर, जो अंचलाधिकारी कर्मचारी हैं उन पर जो है लगाम कसते हुए इसको ऑनलाइन करवाने का काम किया जाए। और रह गई फटबंदी, तो फटबंदी में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे दादाजी हैं और हम हिस्सा के मुताबिक हम ज़मीन बेच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दादाजी के नाम से भी उसको भी ऑनलाइन होना ज़रूरी है। इसमें बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और नहीं तो इसको जांच करवा लिया जाए, जांच करवा लिया जाए क्या है, बहुत गड़बड़ है। हम तो उसको गड़बड़ मानते हैं और लोग गड़बड़ करवाते हैं, गड़बड़ करते हैं। इसलिए जो ऑफलाइन रसीद है तो ऑफलाइन रसीद को जो है ऑनलाइन करवा दिया जाए, और अपने हिस्से के मुताबिक से मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, मेरे पिताजी 2 भाई, हम उनके ये हुए पोता हुए, अपने दादाजी की संपत्ति के वारिस हुए पोता हुए, ठीक है, अलग रसीद नहीं है। तो अपने हिस्से के मुताबिक यदि कोई 1 बीघा की प्लॉट है और मेरे पिताजी 2 भाई थे तो 10 कट्ठा हुआ, और 10 कट्ठा में हम 3 भाई हैं, तो जोड़ लीजिए कि 10 कट्ठा में 3 तीसरा हिस्सा, तो हम अपने हिस्से के अनुसार से बिक्री करें। लेकिन ऑनलाइन होना अति अनिवार्य है। वो एक माननीय जिला अधिकारी महोदय जी से मैं पत्रकार साहब कहता हूँ कि ये टैग कर देंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के, पूरे बिहार के जिलाधिकारी महोदय जी को और निबंधन पदाधिकारी जी को, निबंधन आई जी को, कि ये जो अभी सर्वे की बात के पहले रसीद है, तो रसीद को जो है ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन करवाने के बाद सभी कर दीजिए। और जो रजिस्टर 2 बोलता है, जो ऑफलाइन है, वहीं खेला हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी, हम माननीय दिलीप जायसवाल जी से मिलने के लिए भी हैं, और मैं बताऊंगा जो सादा जो राज आ रहा है, जो रजिस्टर 2 में बीच में गैपिंग जो है, जो बीच में गैपिंग है, सादा है। अब उसको एक कर्मचारी, सीआई और सीओ के मिली भगत से क्या हो गया कि गलत ढंग से किसी और के जमाबंदी कायम कर देना। उसको क्या किया जाए कि उसको क्रॉस करके और सील और मुहर, मैं कई बार मैं कहा हूँ, सील और मुहर मार दे, नहीं हो, 1 नंबर बात।
ये बताया अंचलाधिकारी महोदय जी। जी दूसरी नंबर बात, जो निबंधन कार्यालय में, पूरे बिहार के निबंधन कार्यालय में जो भी रजिस्टर है, जिस पर एंट्री होता था, जिस पे वो ऑब्जर्व करके मन एकत्रित करके लिख के रिकॉर्ड रखा जाता, वो रिकॉर्ड रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। उस रिकॉर्ड में सादा पन्ना को क्रॉस करवा करके थी उसको जो है सील मुहर मरवा दिया जाए। नहीं तो जो गलत तरीके से जो हो रहा है उसमें वहाँ के बड़ा बाबू, वहाँ के रजिस्ट्रार, जो नकल खाना के जो रजिस्ट्रार, सब ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं, सब खेला कर दे रहे हैं। क्या करते हैं कि वहाँ पर सादा है और सादा चीज़ को जो है वो दुरुपयोग में कर देते हैं। किसी का आपके ज़मीन है, आपके दादाजी के नाम पर है, आपके परदादा के नाम पर है, और उसको क्या किया कि किसी और के दादा के जो है नाम कर लिया। वहाँ रजिस्टर 2 में जो इंडेक्स है, इंडेक्स बोलता है, उसको में एंट्री करवा के और कर्मचारी से मिली भगत करके रसीद कटवा लेता है। और जो है इसको पहले, सबसे पहले, सर्वे से पहले इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये यदि रुक गया तो 50% जमीन से संबंधित विवाद रुक जाएगा, खत्म होने लगेगा। समझे ना, खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं रहे। रजिस्टर 2 है, खाली है, सादा है, से खेत पड़ती रहता ना है, तो उसमें धूल, जनावर, बैल, बकरी, छकड़ा चल जाता चरने के लिए। उसी तरह से धूल जानवर न चलता है उसको में, खेतवा में। इसको में जो आदमिया दिमाग वाला बैठा हुआ ना, मास्टरमाइंड, वो क्या करता है कि वो सादा में चढ़वा के ये करता है। इसलिए इसको जो है, इसको सबसे पहले आदेश दिया जाए कि एक भी पन्ना बच नहीं जाए, मतलब खाली नहीं रहे। और जो रसीद के जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो सीओ से जो है, और जो सीआई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको से सरकार वापस लेके उसको नष्ट कर दिया जाए। यानी आदेश पारित कर से लिख दिया जाए कि इतना से इतना बचा हुआ वॉल्यूम है, इसको नष्ट कर दिया जाए, इसको जला दिया जाए। जिस तरह से शराब को जो है जब पकड़ाता है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसी तरह से इसको जो है नष्ट करने की आवश्यकता है। नहीं नष्ट होगा तो इसका दुरुपयोग हो रहा है भाई। अब समझे चाहे नहीं समझे। और सर्वे जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है। सर्वे में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सर्वे में हमने भी ऑनलाइन करने के लिए दिया है, तो उसको में जो है OTP आएगा, हम देंगे, उसका फिर प्रूफ मांगेगा कि आपने खरीदारी किया है, आप कब से रसीद कटवा रहे हैं, कब से आपके बाप दादा का है, ये देंगे प्रूफ। मेरा म्यूटेशन होगा, मेरा सर्वे होगा। बाकी लोग जो है चाहते हैं, नेता नहीं चाहते हैं। मैंने अपने फेसबुक पर भी मैंने लिखा हूँ, नेता नहीं चाहते हैं, अंचलाधिकारी नहीं चाहते हैं। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे नन पदाधिकारी हो, दलाल लोग, जो गलत काम से पैसा कमाना चाहते हैं और गलत काम करना चाहते हैं, उनकी उजागर हो जाएगी। यह जो है यह है। RCP सिंह कहते हैं कि मैं जिलाधिकारी हूँ। आपने कभी नीतीश कुमार के नहीं हुआ, जो आपको नीतीश कुमार ने जन्मदाता आपके रहा RCP सिंह साहब है, और आपने देखिए फिर नहीं किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आपने किया, ज्वाइन किया, और आज दोनों का चैलेंज कर रहे हैं, दोनों नेताओं का चैलेंज करते हैं कि गलत हो रहा है, गलत। अरे आप गलत बनाए होंगे संपत्ति, आपकी संपत्ति अधिक होगा RCP सिंह साहब, हमको जांच करवा ले सरकार कि कहां से पैसा लाए हैं। RCP सिंह ऐसे बोलते हैं, भैया ठीक है, कोई बलवा नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, सबका उजागर होगा कि संपत्ति कहां से आया। सुधीर कुमार यादव जब जिला पार्षद था
तो हम जब 5 बीघा के दिया, मैंने ब्यौरा दिया, 6 बीघा के ब्यौरा मैंने दिया, और यदि जिला परिषद बनने के बाद यदि वो 10 बीघा बनाता है तो ये एफिडेविट जो दिया हुआ है वो गलत है, यहाँ गलत आदमी में, इसलिए उजागर होना चाहिए। चुनाव लड़ने के समय, नौकरी करने के समय दे देते हैं कि हमको कुछ नहीं है, मेरे खाता में 1 लाख रुपया है, मेरे पास 50,000 रुपया है, मेरे पास 2 बीघा जमीन है, अब बाकी जमीन वहाँ कहाँ गया? करिए उजागर होगा, इसी में अभी उजागर होगा, इसी में। लोग नेता जो नहीं चाहते हैं, हम तो नाम नहीं लेना चाहते थे आरसीपी सिंह को, लेकिन आरसीपी सिंह साहब यदि जांच होगी तो आप भी संपत्ति के दायरे में फंसेंगे, आपको भी आय से अधिक संपत्ति है। कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि हमारा ये सर्वे हो, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ईमानदार आदमी, दिलीप जायसवाल जी ईमानदार आदमी, जो ईमानदार नेता हो, जो विधायक है, एमपी है, सांसद हो, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और एमपी हैं, चाहे कोई भी हो, जो ईमानदार हैं वो चाहते हैं कि ये सर्वे हो, और जो बेईमान लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये सर्वे हो, उसके खिलाफ में कोई याचिका दायर करवा रहे हैं। माननीय हमारे जज साहब जी, आपको नमस्कार प्रणाम मैं करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप भी किसान के बाल बच्चा होंगे, आप भी गांव ग्राम से जुड़े हुए होंगे, इसमें किसी प्रकार का बलवा नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये तो प्रदर्शित हो जाएगा कि सुधीर की कितना संपत्ति है, फलाने जी कितना संपत्ति है, ये सारा ब्यौरा आने वाला है। अभी सर्वे नहीं हो रहा, कौन करा कि सर्वे हो रहा है? अभी सिर्फ आपसे जिस तरह से हम बच्चा में थे तो मास्टर साहब गाय, बैल, बकरी, भैंस, मोटरसाइकिल सब के सर्वे करते थे, आदमी से लेके जिसको कहता है जनगणना, तो उसी जमीन के हो रहा है जनगणना, तना मानेगा मनगणना, तब पर्दाफाश होगा। सुधीर के क्या है? यहीं से राम राज आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी कहे हैं राम राज आएगा, राम राज आएगा, मंगल पांडे बोले राम राज आएगा, राम कृपाली ने बोला है कि राम राज आएगा, नंद किशोर यादव जी बोले हैं राम राज आएगा, हुकुम देवरान यादव जी बोले हैं राम राज आएगा, दिलीप जायसवाल जी ने कहा राम राज आएगा। भैया राम राज आने वाला है, प्रदर्शित हो जाएगा। कल पैसा लाए उसको क्या कीजिएगा? हम नजाई लेंगे, घूस लेंगे तो उसको कहाँ संपत्ति खरीदेंगे? अभी तो ब्यौरा सरकार ले लेगी कि सुधीर के पास कितना संपत्ति है, पत्रकार के साहब के पास कितना संपत्ति है, फलाने के पास कितना संपत्ति है, ये पूरा ब्यौरा आने वाला है। यदि हम नाम नहीं लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व में बिहार के कोई सीएम थे, व्हाइट हाउस से के नाम से जाना जाता था, ठीक जादूघर के ठीक सामने पूरब साइड में कोतवाली थाना से उत्तर, वो उसका कोई बरिसान नहीं निकला, तो उसमें सरकार ने क्या किया कि उसको में कॉलेज खोलवा दिए मैनेजमेंट के। उसी तरह से जो संपत्ति खरीदे हैं आज जो नहीं देंगे, इसमें नहीं चढ़ाएंगे, क्या फंस जाएंगे। नौकरी में दिया कुछ, चुनाव के समय दिया कुछ, विधायक के समय में दिया कुछ, जिला परिषद बनते भर में नॉमिनेशन में दिया कुछ, और 5 साल के बाद हो गया कुछ, तो पोल खुलने वाला है, तो उसका बारिश नहीं रहेगा। नहीं कहेगा। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं कि अपने भाई के नाम पर, अपने चचेरे भाई के नाम पर, अपने ममेरे भाई के नाम पर, अपने दामाद के नाम पर, अपने दामाद के नाम पर, अपने समधी के दामाद के नाम पर, खानदान के कोई दोस्त के, यार के, ड्राइवर के नाम पर। जब इस सर्वे होगा तो ड्राइवर का नाम चला जाएगा। यदि सुधीर कुमार यादव यदि किसी के नाम से खरीद दिया होगा और उसके ऊपर हम दबा दब गरीब आदमी के नाम पर और उसका मालिकाना हक हम जताते होंगे, तो वो तो जिसके नाम से खरीदारी हुआ उसका नाम चढ़ा जाएगा, वो स्वयं पैसा वाला हो जाएगा। तो विधायक रहिए आप, एमपी रहिए आप, राज्यसभा रहिए आप, जिला परिषद रहिए आप, मुखिया बनिए आप, सबका पोल जो है खुल जाएगा। खुलेगा नहीं तो अंडरग्राउंड जिसके पास रहेगा तो जे ना पैसा वाला भला होगा, सर्वे से भला। जो ड्राइवर वगैरह कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि हम 2 बीघा के 3 बीघा के पटना में मालिक होंगे, मुजफ्फरपुर में मालिक हो, टाउन में मालिक होंगे, राजगीर में
उसको जमीन के मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके लिए परपरा रहा है। एक भंगरैया बोलता है, भंगरैया देहात में जब जख्म होता ना है तब भंगरैया के जो है ना हम लोग उसको काट के रस के बड़ी परपराता था। वही भंगरैया सबके लग रहा है, परपरी लग रहा है। अंचलाधिकारी को, विधायक को, MP को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे लोग को ये सर्वे होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने कहा कि पूर्व CM थे, मैं पूर्व CM कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जो व्हाइट हाउस था वह व्हाइट हाउस जो है वो आज मैनेजमेंट स्कूल चले जाते हैं, आम लोगों को फायदा मिल रहा है। ये आम लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। कोई नहीं कह रहा कि जमीन दखल कर लेगा, ये भर्म कर रहा है उसे लोग जो बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट हैं, जिन्होंने गलत ढंग से अर्जित किया है। 10,000 रुपया लेता है, ब्लॉक में जाइए CO साहब लेते हैं। अभी बाढ़ आया है, बाढ़ में कितना के काम चांदिल हो जाएगा, चूड़ा पेन पेपर पर बांट जाएगा। CO साहब पूरे बिहार के CO साहब बांट देंगे, जनता के बीच नहीं जाएगा। चलिए मेरे साथ अभी अखाड़िया, सरमाहनपुर, कोल्हर पंचायत के हाजीपुर चल के देखिए, गौरी पुंदा पंचायत में जाके देखिए, पुंदा वगैरह सब दावा शिवचक अब्दालचक, चूड़ा नहीं बांटा होगा, गुड़ नहीं बांटा होगा, पोलोथीन नहीं बांटा होगा। लेकिन जाके आप CO से पूछिए, पूरे बिहार के CO से, तो पेन और पेपर पर सब चूड़ा और सब बांट गया, लेकिन नहीं गया। कितना बांस खरीदारी हो गया होगा, किस लिए कि लोग के आने जाने के लिए। तो मैं किसान के बेटा हूँ, सुधीर यादव मजदूर का बेटा है, मजदूरी किए हैं, हम किसान के बेटा हैं, हम जानते हैं बांस का चाली नहीं बना है, कहीं नहीं लगा है। लेकिन CO साहब आप लुटेरा हो, आप पेन और पेपर पर बांस खरीदारी हो गया। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये जांच होनी चाहिए। ये सब सर्वे में पोल खुलेगा, जब पैसा ले लीजिएगा 10,000 रुपया लीजिएगा म्यूटेशन में, जाइए ब्लॉक फतवा में है, जाइए अंचलाधिकारी, जाइए रजिस्ट्रार से पूछिए, भट्टा के रजिस्ट्रार से पूछिए, पूरे बिहार के रजिस्ट्रार से पूछिए कि जिस समय में आपने UPSC किया, आपने BPSC किया, उस समय में आपने संपत्ति क्या दिया और आज में आपने क्या संपत्ति लिया। ये जाके पूछिए, पूछने का सवाल है। मैं चैलेंज मैं करता हूँ बैंक के चोट पर कि है माई के लाल, तो इसको होने दो सर्वे, सबका पोल खुल जाएगा। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम दूध के दूध, पानी के पानी होने जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कुछ भ्रष्ट लोग, चाहे उसमें क्यों नहीं सुधीर यादव हो, भ्रष्टाचार में लिप्त, मैं भी कहता हूँ चाहे कोई भी हो, वो जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जब ओपन हो जाएगा, जब सबके सर्वे हो जाएगा, सब धरातल पर आ जाएगा, तो जब घूस लेगा भैया, तब कौन सा नौकरी कर रहे हैं, कौन सा आपने फैक्ट्री बैठा लिया है, कौन सा आपने किया। आप अंचलाधिकारी बने, आप विधायक बने, तो आपको 1 लाख 1.5 लाख के महीना मिला, आप उसी में आपने चाय पिलाया, उसी में अपने परिवार को दिखा। आपने कौन बिजनेस किया 5 साल में, 10 साल में कौन ऐसा बिजनेस किया कि जो कि पैसा जो है उसको ये कीजिए, छिपाइएगा, तो कल जमीन किनिएगा तो ये होगा। हम आओ माननीय निबंधन मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे 1 रुपया का रजिस्ट्री हो, चाहे 1 लाख का वैल्यू हो, चाहे 50 लाख का वैल्यू हो, आप कानून में परिवर्तन कीजिए। आय से अधिक संपत्ति सब पता चल जाएगा। आधार कार्ड से सब तो लिंकअप लगभग हो गया है। आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड अनिवार्य कर दीजिए, आधार कार्ड अनिवार्य कर दीजिए, और जो मोबाइल जो लिंक है आधार से उसको आपने कर दीजिए, आप कर दीजिए। देखिए कैसे पारदर्शिता आता है, एकदम दूध के दूध, पानी के पानी रहेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्री के नियम में काफी कुछ बदलाव आया, तो क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए जो आपको समय 3 महीना मिला, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि ये ऑफलाइन रहने के कारण बहुत सारे लोग स्कैन करवा के उसी को आप लगवा दिया। उसको जो जमीन जो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो स्कैन करके ला के दे दिए कातिब को, राइटर को, वसीका नवीस को। तो वो क्या किए कि वो जानते नहीं हैं, वो क्या कि चिढ़ा के रजिस्ट्री कर दिए।
लेकिन बाद में परेशानी हो गई तो ऑनलाइन होना अति अनिवार्य है। जी इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो था ऑनलाइन प्रक्रिया रहना चाहिए, और ये हो ऑनलाइन में कि सुधीर के नाम से नहीं हो, सुधीर जी के दादाजी के नाम से हो, परदादा के नाम से हो। जी रजिस्ट्री अपना हिस्सा के मुताबिक कर सकते हैं, और लेने वाला भी सोच ले जी। कि हम हिस्सा के अनुसार ज्यादा सुधीर जी से ले रहे हैं जी। तो बेजमीन मालिक हो, बिल्कुल। जमीन वाले नहीं बनेंगे। बिल्कुल। हिस्सा के अनुसार चाहिए, जी हिस्सा के अनुसार लिखिए, ये होना चाहिए। अब किसी को बेटी के शादी है, किसी का बाप माई मर गया या कुछ भी हो गया, बीमारी हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई कैंसर पीड़ित हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट की बीमारी हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, किसी के किडनी फेल हो गया, इसके लिए पैसे की आवश्यकता चाहिए। तो उसके लिए जो है आप व्यवस्था जो है ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन सुधीर जी के दादाजी के नाम से होना चाहिए, जी। परदादा के नाम से होना चाहिए, जी। ये होना चाहिए। जी इस पर तो करिए। भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि आप लोग सरकार में हैं, क्या लगता है कि ये जो है सर्वे कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और ये सरकार के लिए चैलेंज भी होगा? देखिए, सरकार के लिए चैलेंज नहीं है। जी देश में कई राज्यों में सर्वे हो गया। जी बिहार और यूपी के लोग नहीं चाहते, खासकर अभी बिहार में जी। लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो। जाके देखिए सर्वे हो गया कि नहीं हुआ। बंगाल में जाके देखिए सर्वे हुआ कि नहीं हुआ है। तो सर्वे होना गुनाह है क्या? किसका संपत्ति किसका क्या है? मतलब जनता जागरूक रहे इसके लिए। हाँ, जनता जागरूक रहे। जी। और माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, दोनों डिप्टी सीएम साहब, आप जो है इसको सभी नेता लोग, सभी, चाहे वो सत्ता दल के हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के जो उनके गठबंधन में हों, जी वो सब में जी सबके भागीदारी होना चाहिए, उस सब लोग की भागीदारी होना चाहिए, जी। और इस पर बैठ के पहल करना चाहिए। जी वहाँ पर यदि आप 100 बरस से जोत रहे हैं तो वहाँ पर तो गांव में लोग रहते नहीं जी, जी जी किसका ज़मीन है 100 साल 200 साल से जोत रहे हैं, जी। तो उनका कोई परेशानी नहीं है। जी इसलिए सीओ साहब को आदेश करें, माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय जी, पूरे बिहार के जिलाधिकारी महोदय जी, राजस्व मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, डिप्टी सीएम साहब, जी ये आप आदेश जारी करिए कि जल्दी से जल्दी म्यूटेशन करे, और म्यूटेशन करके ऑनलाइन सबके करे, ऑनलाइन रसीद कटे। ऑनलाइन रसीद कटे, डबल नहीं काटने का कोशिश कीजिए, जी, जी। नहीं कि उनको काट दीजिए। जाइए गांव में ढोल पिटवाइए, एकत्रित कीजिए, पूछिए। एक आध परसेंट 2% कोई ज़मीन में विवाद हो सकता है, जी लेकिन 98% विवाद नहीं है। मतलब फर्जीवाड़ा पे पूरा लगाम होना चाहिए। हाँ, राम राजा जाएगा भैया, फिर घूस लेगा तो सब पकड़ा जाएगा ना, जी जी घूस लेगा पकड़ा जाएगा। जी इसलिए ढाले के 6 इंच, ढाल बाहू 4 इंच, जी कैसे होता? इसलिए सब होते ईंटा लगाए वो देवे के टिकट तो दे दो वो जे कि 2 नंबर, जी कैसे होते? जी इसलिए पब्लिक को भी चाहिए जी। कि जागरूक हों जी। अपना काम करवा में, और सीओ साहब को भी चाहिए, सीओ साहब सुन रहे हैं आप, मायावती के माध्यम से ईमानदारी से काम करिए, नहीं तो पाप लग जाएगा ना तो कोई ध्यान भोगने वाला नहीं रहेगा। जी इसलिए याद कीजिए, जी। अभी लग रहा कि खूब माल कमा रहे हैं, देखते ना माल कमाने वाला के बेटा पागल हो जाता था, फल्ला पागल हो जाता था, पोता पागल हो जाता था, उसको कोई भोगे वाला रहबे नहीं करता है। हाँ, उसी पागल होकर मर जाएगा सब ऐसे ही। हाँ, मतलब गरीब का है। हाँ, गरीब वाला हाय लग जाएगा। जी इसलिए होशियार, ठीक है जी। मंत्री महोदय जी भी जी एकदम जल्दी से आदेश कीजिए कि जल्दी जल्दी। मैं सुबह में कोई बता रहे थे फुलवारी में 4000 के लगभग है, फतवा में 3000 है, ये इसको पर लगाम कसवाइए, करवाइए। गरीब मार रहा, जी चक्कर लगा रहा है, सर्वे से पहले इसको करवा न दीजिए, और सबके आधार से लिंकअप करवा न दीजिए, जी आधार से लिंक करवाइए, सब पोल खुलने वाला है। तो गरीब के लिए अब एकदम आवाज़ उठाते रहेंगे आप? तो सुधीर पीछे हुआ है। जी हम जिला परिषद रहे तो हुआ जे कहाँ करते रहे हैं,
जायज़ काम के लिए कोई सुनवाई नहीं, जायज़ होना चाहिए। जी जी क्या है, हमको हम धान बना देंगे, बेटा हमको लाद के दे देगा है? अरे जब मारेंगे ना तो वो कहा कि 11 मन लकड़ी ले लो, तो उन्हें से वो आवेगा गाँव वाला गोतिया ने तो कहा कि 11 मन काली की बर्बादी 2 मन चल जाएगा, 90 मन ले लो। तो एक वाव कोई आवेंगे ये कोई ससुराल वाला तो कह रहे 9 मन नहीं 7 मन ले लो। और कोई दोस्त यार आवेगा ना बेटा के तो उसको कहेगा अरे 7 मन दे रहे हो यार, 5 मन में बाप जल जाएगा, बापे 5 मन में माँ जल जाएगा, समझे? तो ओकरों में कटौती करवा देगा। तो हम किस लिए बेईमानी करेंगे? धरती और धन, धरती और धन यहीं रह जाता है, नेकी और बदी जाता है। परलोक में सिद्धार्थ जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी, परलोक जाने के बाद भी नाम अमर रहता है, नाम अमर चाहिए ना। तो बेटवा हमको लाद के दे देगा, पोतवा लाद के हमको दे देगा, नहीं ना देगा। लेकिन हम यदि अच्छा काम करेंगे तब ना पब्लिक सुधीर जी के साथ भीड़ लगता है। अब और एगो सीओ साहब सुन लीजिए कान खोल के कि हमारा एरिया में फातमा जो है ना, फातमा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से दा गया है। और अपने जो कृषि सलाहकार हैं, कृषि सलाहकार से उसको वीडियो बनवा के लाइए कौन कौन एरिया दहा है। जी जी धान रहेगा खड़िया सरमानपुर के, नरमा में रहेगा महादीपुर में रहेगा, और लाभ लेगा सुधीर लेगा। ये भी बैनर, ये भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, समझे? जिसको दहा है उसको मिलना चाहिए, जिसके घर में पानी हो गया उसको मिलना चाहिए, जिसका चूल्हा में पानी हिल गया उसको सहायता मिलना चाहिए। अभी कोई नेता नहीं है 24 में, कोई भी दुख दर्द देखने वाला नहीं है, जिसमें हम भी नहीं है। चूड़ा गुड़ बांटने वाला कोई नहीं है। और यही 25 होगा और 26 में जब चुनाव होगा जिला परिषद के, मुखिया के, पंचायत समिति के, सरपंच के, इस समय जब चुनाव होगा अब बाढ़ के, तो कोई चूड़ा लेके दौड़ेगा, कोई मिठाइयाँ लेके दौड़ेगा, कोई कुछ लेके दौड़ेगा। जेल है कि उसका बाप भाई से भी ज्यादा बढ़ा हुआ वही। अभी चुनाव 24 में चुनाव अभी नहीं है, 25 में चुनाव है, 25 में बढ़ाएगा ना। तो अभी देख रहे हैं कोई टीवी टेक्नस में कोई घूम रहा है ना। डाला कितना दिन हो गया, तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता देखने के लिए कि जाएंगे तो हमको माचिस देना पड़ेगा, जाएंगे तो चूड़ा देना पड़ेगा, जाएंगे तो उसको लकड़ी व्यवस्था कराना पड़ेगा गाँव में। इसलिए सबके पास गैस नहीं है क्या, ऐसा कि गैस हो गया सबके पास, तब उसको मुहैया कराना पड़ेगा। अब मुहैया कराना पड़ेगा तो परेशानी होगी। तो नेता डर से मतलब इतना भी नहीं बोलते जितना आप अभी बोले, जनता के लिए इतना तो कोई बोलबे नहीं करते हैं। कोई बोलबे नहीं करे, कौन बोलेगा? जानता ना, हम तो जानते हैं, हम तो किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं, हम गांव देखा है, हम जमीन देखा है। अब राहुल गांधी कोई कह दे कि धानमा ही कौची, धान के कौची क्या है, तू बता दे कि धान क्या है कि गेहूँ आ गया है। गेहूँ कहेगा, धान कहेगा, धान कहेगा, गेहूँ कहेगा, है तो क्या जानेंगे? और जो कारपेट घराना के हैं, जो बड़े घराना के बेटा है ना, उसको एसी छोड़ के सूरज का प्रकाश कखनी सूर्योदय होता है ये भी नहीं देखता कि कखनी सूर्योदय हुआ और कखनी सूर्यास्त हुआ। वो सब है तो एसी में बंद रहता है। तो क्या जानेंगे? बड़का घरनवा के बेटवा क्या जाने? हम तो किसान के ना बेटा ही जी, तो किसनवा के बात जान भी ना जी, मधुरवा के बेटवा जान भी ना जी। हम प्याज उगेलिए पत्रकार साहब, सब कानमा है ना, सब जल जा है और जल्ला तो चोटी छूटा, चोटी जरा का है ना है, चमड़वा उजड़ा है, एरा पर एकरा पर लगा है कि जैसे देह बिगड़ गई ना सफेदी, और उसे सब शरीरवा के थिया चमड़वा छूट के हो जाए, तो वो देख ली कि नहीं जी। इसीलिए जनता के दर्द को समझ, हम जनता के दर्द के समझते हैं, इसलिए जनता के हम पक्ष में हम नहीं है। हम तो चैलेंज किया साहब नेता के कि होवे ना दीजिए, उसको मैं सहयोग करिए, सहयोग करिए अपने अपने पंचायत में। हर पंचायत को तो मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति तो है ना, है जिला परिषदों है, मुखियो है, विधायकों हका, एमपीओ हका, राज्यसभा सदस्यों हका, विधान परिषदों हका। तो खाली अपन अपन एरिया में लेथिन ना,
है ले गोद जैसे ले ना हथिन जी कि हम गोद लेला पंचायत के, तो हर नेता एक एक पंचायत के गोद ले। फातमा 15 पंचायत है, अब 1500 नेता होगा, बिल्कुल 1500 नेता होगा। जी चाहे वो बीजेपी के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, सीपीआई के नेता हो, सीपीआई के नेता हो, चाहे वो लोजपा के नेता हो, चाहे वो कम्युनिस्ट का नेता हो, किसी भी दल के चाहे जनता दल का हो, हर जब 15 प्रखंड 15 पंचायत है, अब 1500 नेता है, तो 15 पंचायत सब गांव में बैठे ना, जी सब हो जाएगा सर्वे, किसी को तकलीफ नहीं होगा। कोई के तकलीफ नहीं होगा। जी। और 2-4% जो जिनुअन है वो अपना डीसीएलआर के यहाँ जाएगा, एसडीओ के यहाँ जाएगा, डीएम साहब के यहाँ जाएगा, कमिश्नर साहब के यहाँ जाएगा, जिनके पक्ष में होगा, जिनका पेपर होगा, फैसला होगा। सुधीर कुमार यादव, जी पूर्व जिला पार्षद जी फातमा और पूर्व प्रत्याशी फातमा विधानसभा 185। नमस्कार, धन्यवाद।